नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी सर। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारुलीन शाह। मैम कब से आ रहे होंगे आप डेरे? मैं सन 2006 से जुड़ी हुई हूँ डेरे से। मैम इतने लंबे समय से आप डेरे से जुड़े हो, कैसा माहौल देखा है आपने? मैंने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मुझे तो यहाँ मतलब सब कुछ सत्य ही सत्य दिखाई देता है। सच है, यहाँ जो भी है ना सब सच है। मैं सन 2006 से डेरे से जुड़ी हुई हूँ और काफ़ी मैंने यहाँ सेवा सुमरन करती हूँ। हर महीने की मैं सेवा में भी आती हूँ गुरुजी के आश्रम में, पर मैंने यहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा। मैम आप कह रहे हो कि काफ़ी आप लंबे समय से डेरा से जुड़े हो, तो यहाँ पर मीडिया चैनलों ने जो भी दिखाया है उसके बारे में आपके क्या मानना है, क्या राय? नहीं, मीडिया तो बस जो बोल देती है, पैसे की भी क्यों होती है मीडिया, तो जो उसको कह देते हैं वो तो वही बोलती है। फिलहाल मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। मेरी पिताजी के आश्रम में शादी भी हुई है, शादी मैंने यहीं कराई है अपनी। मुझे इच्छा थी कि मेरी शादी पिताजी के सामने ही हुए, तो इसलिए मेरी शादी पिताजी के सामने ही हुई है। मैम आप बोल रहे हैं कि शादी यहीं पे हुई है, तो किस तरीके से करवाते हैं, पहले तो ये बताइए। शादियाँ दी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पूरी कानून कार्यवाही होती है। वकीलों द्वारा हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था यहाँ, इसी से हमारी शादी हुई है पिताजी तो और मतलब यहाँ पर जैसे माला वगैरह, क्योंकि हर एक धर्म का अपना अलग रिवाज होता है शादी का, तो यहाँ पर मतलब ऐसे क्यों कानूनी तरीके से करवा देते हैं? फिर मतलब कोई लेन देन का नहीं, पिताजी के आश्रम में कोई लेन देन या दहेज वेज कुछ दिया नहीं। हमने तो कुछ नहीं दिया था, दहेज वेज कुछ नहीं। बस पिताजी के आश्रम में इच्छा थी मेरी कि मेरी शादी पिताजी के आश्रम में होए, तो इसलिए मैंने पिताजी के आश्रम में शादी कराई। मैंने कोई दान दहेज हमारे ससुराल वाले ने मुझसे कुछ नहीं लिया। मैम आप कह रहे हैं कि संत जी के यहाँ पर आपने शादी करवाई, दान दहेज नहीं दिया, तो आप लोगों को बोलते हैं, चाहते हैं कि लोग यहाँ पर आएँ और इसका फ़ायदा लें? हाँ। क्योंकि आपके परिवार पे भी ज़्यादा बोझ नहीं हुआ कि लड़की अभिशाप है इस तरीके से? हाँ, ऐसा कुछ नहीं। देखो, जहाँ भी आप शादी कराओ तो हर जगह देना लेना तो पड़ता ही है, पर हमारे पिताजी के आश्रम में एक ऐसी शादी होती है यहाँ ना तो दहेज दिया जाता है, ना ही दिया जाता है, ना ही दिया जाता है। मेरी छोटी बहन है, मैं सोचती हूँ कि उसको भी लड़का मिल जाए। मैं छोटी बहन की शादी भी यहीं कराना चाहती हूँ। और एक ये बेटा है मेरा पार्थ प्रताप सिंह, ये पिताजी के आशीर्वाद से ही हुआ है, वरना हमारे ना ही कोई भाई है, ना ही मेरी बहनों के कोई लड़का है। केवल मेरे ही ये लड़का हुआ, ये पिताजी के आशीर्वाद का लड़का हुआ है। मैम संत जी ने कुछ मानवता भलाई के कार्य करवाए क्या? काफ़ी क्या करवाएं? जैसे नशे छुड़वाए हैं, और बहू बेटियों की इज्जत बचाना, नशा प्रवृत्ति करना, ये सब चीज़ें। और बेटी को सम्मान, मतलब पिताजी ने जो ना बेटी को ही बहुत सम्मान दे रखा है। मैम संत जी आज समाज में नहीं है, तो आपको लगता है कुछ प्रभाव पड़ रहा है संत जी का समाज में ना होने से? हाँ, काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। अब नशे, इतने लोग इतने नशे कर रहे हैं। पिताजी हमारे सामने थे तो लोगों के नशे छूट गए थे। अब तो पता नहीं, पिताजी ना होने के कारण लोग बहुत नशे कर रहे हैं। पर जो सच्चे गुरुजी जुड़े हुए हैं ना, वो बिल्कुल नशा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से ये अपील करते हैं कि सोच समझकर जो कार्य कर रहे हैं सोच समझकर करें, और कुछ हमारे मतलब पिताजी के बारे में भी सोचें सरकार अपना, कि पिताजी क्या है, क्या चीज़ है, क्या हस्ती है। वो गलत काम तो उन्होंने ऐसा कुछ कराया नहीं। हम तो सरकार से यही कहते हैं कि बस पिताजी को हमारे रिहा कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इनकी बाकायदा यहाँ पर शादी हुई है, और इनका कहना है कि लॉयर का जो भी प्रोसेस होता है, कानूनी जो भी प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करके यहाँ पर जिस भी तरीके से शादियाँ होती हैं वो आप देख सकते हैं, वो किसी तरीके से छुपाई नहीं जाती हैं कि छुपाया जाए, गलत काम नहीं होता, और दहेज भी नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से लड़कियों को आजकल गर्भ में ही मार दिया जाता है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.